हेलो। वेलकम टू मैथ्स विद हरीश। कैसे हैं आप सभी? क्या बढ़िया है क्या? आज अपन अपने मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। और परसेंटेज का एकदम टाइप बेसिक्स है कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे क्यों बनता है, इसके क्या क्वेश्चन बनेंगे अपने एग्जाम में, वो सारे अपन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि देखो परसेंटेज जो चैप्टर है अपना, उससे रिलेटेड अपने प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआईएसए हो गया। यानी अगर एक बार आपको परसेंटेज समझ आ गया तो लगभग लगभग अपनी 60% तक मैथ्स कंप्लीट हो जाती है, जो अर्थमेटिक होती है। क्योंकि जो परसेंटेज चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही एक बेसिक नींव होती है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे कोई भी फील्ड से आया हो वो, मैथ्स का हो, चाहे आर्ट्स का रहा हो, चाहे कॉमर्स का रहा हो। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हो जाता है वो है अपना परसेंटेज। अभी आने वाले एग्जाम जैसे सीईटी हो गया, राजस्थान सीईटी एग्जाम है, एलडीसी का एग्जाम हो गया, और आपके उसी के अलावा ग्रुप डी का एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए। तो सभी में मैथ्स के परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अपन आज जो परसेंटेज का चैप्टर शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले देखो परसेंटेज का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है? बटा में 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100। बटा क्या होता है? आपने कभी ना कभी, भाई जितने बड़े आप हो गए हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम देने के लिए आप आए हो यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि नीचे वाली वीडियो को अपन क्या पढ़ते हैं? बटा में 7 क्या पढ़ते हैं? बटा में 107। उसी तरह परसेंटेज में क्या ध्यान रखना है कि जहां भी आपको परसेंटेज लगे बटा में कौन आएगा? 100। कौन आएगा? बटा में 100। वापस देखना, अगर मैंने कहीं लिख दिया 1/2 तो यहाँ बटा में कौन है इसके? 2। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100। यानी कि अगर आप मान लिख सकते हो 2/100, क्या लिख सकते हो? 2/100। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा? परसेंटेज का मीनिंग होगा आपका परसेंट, यानी कि बटा में 100। दूसरी बात क्या ध्यान रखें? दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर मैं कहूँ दूसरा पॉइंट, परसेंटेज का एक सिंबल होता है। पहला पॉइंट क्या है? इसका अर्थ हो गया, और एक ही होता है इसका सिंबल। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? दूसरे पॉइंट में परसेंटेज का ये वाला सिंबल होता है। आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, आप 10th 12th पास करके आए हो तो आपको पता होगा भी आपके जो परसेंटेज बनते हैं उसमें सिंबल लगा रहता है। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए का की ये, का की ये, इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए इसमें ओफ। क्या पता होना चाहिए? ओफ। देखो का की के जहां भी दिखे वहां अपन क्या लगाएंगे? गुणा। का की के अपने को जहां भी दिखेगा वहां अपन क्या लगाएंगे? गुणा। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो तीनों बातें ध्यान रखोगे तो फिर मैं आपको पूरा परसेंटेज पढ़ा दूंगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100। ये प्रतिशत का सिंबल होता है। और का की के इसका मतलब क्या होगा? गुणा। जहां भी आपको का की दिखे वहां क्या लगाना है? गुणा। यानी कि मल्टीप्लाई लगाना है। ये गुणा का सिंबल होता है, आपको पता होगा। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन देखेंगे अपन, जैसे मैंने लिखा 400 का 40%। 400 का 40%। अभी तक जो भी पढ़ा है वही ध्यान रखना है। 3 पॉइंट पढ़ाए थे। बटा में 100, का की का मतलब गुणा, इसका मतलब क्या होगा? बटा में 100। देखो 400 ऐसा कैसा, का मतलब क्या होता है? गुणा। और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा में 100। यानी कि 400 इंटू 40/100। जिस बच्चे को ये नहीं पता है, तो यानी कि 0 से 0 कट जाते हैं, तो उसको आज देख पता चल जाना चाहिए कि अगर बीच में गुणा का सिंबल हो और नीचे 0 तो हो, ऊपर भी 0, तो आप उसको काट सकते हो। आंसर क्या आया? 160। आंसर क्या आया? 160। यानी कि 400 का 40% कितना बना? 160। 400 का 40% कितना बना? 160। वापस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 600 का 40%। 600 का 40%। वही चीजें करके 3 चीजें पूरी अभी तक अपन ने। 600 ऐसा का ऐसा, का मतलब क्या होता है? गुणा। और परसेंटेज घटा में क्या आएगा? 100। अगेन 0 से 0 घटा, क्या बचा आपके पास? 6 इंटू 40, यानी कि 6 इंटू 40, 240। क्या बना? 240। तो 600 का 40% कितना होता है? 240 होता है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और देखो थोड़ा बेसिक समझना है, सब जगह अपने को प्रोसेस सारी फॉलोइंग करनी रहती है। मैं आपसे कहूँ 1000 का 50%। 1000 का 50%। कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। भाई 50% का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आधा। 50% का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आधा। तो 1000 इंटू 50/100। 0 से 0 घटा, आंसर कितना आया? 500। आंसर कितना आया? 500। आप थोड़ा कुछ सोच सकते हो कि भाई किसी भी चीज का 50% यानी कि उसका आधा होता है, तो 1000 का आधा कितना होता है? 500। 1000 का आधा कितना होता है? 500। तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको थोड़ा उसको अवेयर रहना, देखना है ध्यान से। अब मैं आपसे कहूँ कि देखो आखिर कोई भी चीज है, कोई भी संख्या है, अपने आप में 100% होती है। ये चीज ध्यान रखना। चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ, चौथा पॉइंट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। मैं आपसे कहूँ भाई 5, तो 5 अपने आप में क्या है? 100%। मैं कहूँ 11, तो 11 अपने आप में क्या है? 100%। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कोई भी चीज है, आप चाहे घड़ी पंखा कुछ भी ले लो, तो वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। अब देखो अगर मैंने लिख दिया 11, तो ये 11 कहीं ना कहीं अपने आप में 100% है। इसका यूज मैं पूरे परसेंटेज में करना करूंगा। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होगी? 100%। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करेंगे। यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का
25% बराबर 400 हो तो वह संख्या ज्ञात हो, वह संख्या ज्ञात हो। यानी कि आपको दे दिया 25%, इसी संख्या का 25% आपको दे दिया कितना है, 400 है। तो आपको बताना है संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। 25% दे रखा है कितना, 400। अब एक काम कर सकते हो कि या तो इस 25% को आप कितना बना लो, 100 बना लो। 100 बनाने में क्या कहूंगा, दोनों तरफ 4 का गुणा दूंगा। क्या कह रहा हूँ, 25% बराबर कितना दे रखा है, 400। इसका क्या करूँ कि भाई ये 100 बन जाए, मैं ये करता हूँ इसका गुणा किससे कर दूं, 4 से कर। इसका गुणा कर दिया मैंने 4 से, तो इधर कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा। इसका गुणा इधर करोगे तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आई, 1600। तो वो संख्या क्या है आपकी, 1600। ये था क्वेश्चन करने का पहला तरीका। भाई कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। 25% तो आपको दे रखी है, कितनी है वो, 400। अब इसको अगर मुझे 100 बनाना है तो देखो 4 का गुणा अगर मैं इससे करूंगा तो 25 तो कितना होता है, 100 होता है। तो आप एक ही साइड में गुणा कर सकते हो, आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा क्योंकि बीच में बराबर का सिंबल है। अगर बराबर का सिंबल है तो आपको इधर 4 का गुणा करोगे तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो 4 इंटू 25 कितना होगा, 100%। और 400 का गुणा 4 से करो कितना आएगा, 16। ठीक है, ये था क्वेश्चन करने का पहला तरीका। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो। यहाँ आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक नोट लिख रहा हूँ, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट। जिसकी वैल्यू दे रखी हो, जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसको लिखना है नीचे। और जिसका मान निकालना हो, जिसका मान निकालना हो उसका ऊपर गुणा करना है। ये जो नोट हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। और अगर ये आपको समझ आ गया है तो लगभग लगभग अपना मैथ्स का प्रोसेस चालू हो जाएगा, है ना। देखो क्या लिखा है, जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसको लिखना है नीचे, और जिसका मान निकालना हो उसका ऊपर गुणा करना है। छोटे छोटे नोट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाना साथ के साथ में। इस नोट को बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क डाल देना आप, क्योंकि आप चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ो, सीआईएसआई पढ़ो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, वो जो टीचर आपको बताएंगे ये वाली चीज जरूर वो यूज करता है, चाहे वो आपको लिखवाए नहीं लिखवाए वो बात अलग है। पर जिसकी वैल्यू दे रखी हो यानी कि जिसका मान दे रखा हो उसको क्या लिखना है नीचे, और जिसका मान निकालना हो उसका क्या करते हैं ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, और देखो क्या लिखा है मैंने आपको, 25% दे रखा है, कितना दे रखा है 25%। 25% बराबर कितना दे रखा है 400। 25% कितना दे रखा है 400। एक बात बताओ, अभी इससे पहले जो नोट था वो क्या था कि जिसकी वैल्यू दे रखी हो, मुझे बताओ क्या 425 के बराबर है क्या, वही तो 25% है किसके बराबर है 400 के। इसमें खुद कह रहा है, ये देखो बराबर का सिंबल लगा रखा है, तो ये कह रहा है 25% किसके बराबर है 400 के। तो 400 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 25, यानी कि ये तो 25 है किसकी वैल्यू है 400 की। और अभी मैंने कहा था कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, कितनी होती है 100%। अब सोल्व करेंगे, 25 से कम 25, 25 जोड़ 100, अगेन 400 इंटू 4 कितना होगा 1600। आंसर क्या आएगा फिर के 1600। ये था क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका। ध्यान रखना कंफ्यूज हो जाओगे, 25% किसके बराबर है 400 के। तो अभी नोट देखो, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको क्या लिखते हैं नीचे, और जिसका मान निकालना है उसका ऊपर क्या करते हैं गुणा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा अपना 1600। तरीके बदलने से आंसर नहीं हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका बता रहा हूँ। 25% बराबर दे रखा है आपको 400, कितना दे रखा है 400। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यही सॉल्व करते हैं। 25% को लिखेंगे 25/100 बराबर क्या लिखते हैं 400, यानी कि 25/100 बराबर 400। अब जब क्या होगा, इसको मैं अगर उधर ले जाऊँ तो 400 इंटू 100 तो बटाओ कितना आएगा 25। 400 इंटू 100 तो बटाओ क्या आएगा 25। 25 से कम 25, 25 चौक 100, अगेन आंसर क्या आ गया 1600। क्या आ गया 1600। ये जो आपने किया है बिल्कुल गलत कर दिया है, क्योंकि आपके एक की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, एक की वैल्यू आ गई। तो ऐसा नहीं करना है, देखो करेंगे कैसे। तो मैं आपसे कहूँ कि आपको दे रखा है 25% बराबर 400, कितना दे रखा है 25% बराबर 400। क्वेश्चन करने का तीसरा तरीका बता रहा हूँ मैं। मेरे को बताओ कि भाई ये 25 इसके बटा में जाएगा, ठीक है, इधर 1% बचेगा, क्या कितना बचेगा 1%। अब क्या करना है, इसको मैं 100 से गुणा करूँ तो ये कितना बन जाएगा 100%। और मैंने कहा था आप एक तरफ गुणा नहीं करते हो, आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 100% की वैल्यू क्या आई 1600। 100% की वैल्यू क्या आई 1600। तो ये अपना क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा। ऐसे में अपन इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से बताया आपको, तो आई होप कि आपको एक ना एक तरीका समझ आया होगा। और समझ आना जरूरी है, क्योंकि अगर समझ नहीं आएगा तो फिर नौकरी कैसे आएगी, है ना। चीजों को समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। और गणित किसी की जागीरदारी नहीं है, सबको समझ आती है, सब कुछ पढ़ सकता है कोई भी बंदा, है। चलिए अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, टाइप बेसिक के कुछ क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 10% बराबर 25 हो तो मूल संख्या बताओ। क्या कहा था मैंने, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको क्या लिखना है नीचे। देखो 25 किसकी वैल्यू है 10% की, तो जिसका मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है आपको 10% का, इसको क्या लिखा मैंने नीचे। और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तरीका सेम रखना है, इसी तरीके से आपको करना है। 0 से 0 घटा 25 का गुणा 10 से करोगे कितना बनेगा 250। तो आंसर क्या आया
250। ये अपना पहला ही क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा तो बहुत ज्यादा इजी। 243 ऐसा कैसा, का मतलब क्या होता है, गुणा और परसेंटेज बटा क्या आएगा 100। 0 से 0 कटा, 5 के बारह से काटोगे 3 बार, 5 के बारह से काटोगे 2 बार, तो ये करेगा 12 बार। आंसर क्या आया 12 इंटू 3, 12 इंटू 3, आंसर कितना आएगा 36। कितना आएगा 36। जिन बच्चों को समझ नहीं आता है भाई कटता कैसा है क्या होता है, तो आपको 25 तक पहाड़े याद करनी। कहाँ तक 25 तक। अगर आपने 25 तक पहाड़े याद कर लिए, एग्जाम आने वाला है सीईटी का एग्जाम, जैसा आपको लग रहा है वैसा होगा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन उसमें आने वाले। आप 2023 की देख सकते हैं, 25 तक वाले आपको आने चाहिए, और कम से कम 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए ना। 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, और 40 या 50 तक आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। 50 तक आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए ना। तो ये काम आपको करना ही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये कह रहा है 30% बराबर 90। 30% की वैल्यू दे रही है कितनी 90। अगेन वही करेंगे, जिसका मान दे रखा है 30 का, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100 होती है। 0 से 0 कटा, ये 3 से कटा, 9 से कटा 3 बार, आंसर कितना आया 300। आंसर कितना आया 300। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पहला और तीसरा क्वेश्चन सेम है अपना, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और अपन 5-6 क्वेश्चन करेंगे, उससे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। धीरे धीरे अपन मैथ्स को एक हाई लेवल तक चले जाएंगे, जहां तक परसेंटेज के अपने क्वेश्चन बन सकते हैं, पीछे के एग्जाम में आए हुए हो, है ना। अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ाए थे। पहला पॉइंट था अपना प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, बटा में 100। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रतिशत का सिंबल था। वापस रिविजन करते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। दूसरा पॉइंट क्या था, ये प्रतिशत का सिंबल था। और तीसरा पॉइंट था अपना का की के। जहां भी आपको का की के दिखे, वहां आपको क्या लगाना है, गुणा। क्या लगाना है, गुणा, ठीक है। अब मैं चौथा पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है। इनको नोट करते जाना। देखो, एक की वजह से क्या आएगा पॉइंट, और पॉइंट की वजह से क्या आएगा एक। एक की वजह से आएगा आपका पॉइंट, और पॉइंट की वजह से क्या आएगा एक। क्या है ये चीज, देखते हैं इधर। अगर आपको भी ऐसा देखने में मिल जाए 276/100, क्या देखने में मिले 276/100, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो एक की वजह से क्या आता है पॉइंट, और पॉइंट की वजह से क्या आएगा एक। एक की वजह से आता है पॉइंट, और पॉइंट की वजह से क्या आएगा एक। एक की वजह से क्या लगाऊंगा मैं पॉइंट। अब आपको देखना है भाई, एक के पीछे 0 है, एक के पीछे 0 है, तो संख्याएं भी पीछे छोड़नी है। कितनी छोड़नी है, 2 संख्या। देखो 2 0 है, तो पीछे से 2 संख्याएं छोड़ो, 6 और 7, तो क्या लिखूंगा 7 6, तो पॉइंट उधर आएगा। आंसर क्या आया 2.76। आंसर क्या आया 2.76। वापस देखेंगे अगेन। कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, है ना। ये तो देखते रहते हैं, बस दिमाग नहीं लगाते। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट ही दिमाग लगाना मतलब है। 736/10, फिर आपको ऐसा मिल जाए 736/10। इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक की वजह से क्या आएगा पॉइंट, एक के पीछे कितने 0 है, एक 0, तो पीछे से एक संख्या शुरू, पीछे 0 है तो संख्या पीछे से शुरू, क्या लिखूंगा 6 और 7 3, यानी कि 73.6। आंसर क्या आया 73.6। वापस अगेन करेंगे एक और क्वेश्चन। मैंने लिखा 29862 डिवाइड बाई 10,000। अब देखो, एक की वजह से क्या आएगा पॉइंट, एक की वजह से क्या आएगा पॉइंट। एक के पीछे कितने 0 है, 1 2 3 4, तो पीछे से 4 संख्याएं छोड़ दो, तो 9862, और आगे कौन आएगा 2, तो आंसर क्या है अपना 2.9862। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, दशमलव में बदलना। क्या कहते हैं, दशमलव में बदलना। आप देखोगे दशमलव क्या होता है, ये जो आपका पॉइंट होता है, इसी को आप क्या कहते हो, दशमलव कहते हो। और इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, दशमलव में बदलना। अब कभी कभी ऐसा होगा कि यानी कि संख्याएं तो ज्यादा हो जाएगी, और आपका जो पॉइंट है वो कम पड़ेगी। देखें, आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 3296 डिवाइड बाई 1 डे, है ना। अब देखो इसमें क्या है, एक के बाद भाई एक की वजह से क्या आएगा पॉइंट आएगा, एक की वजह से क्या आएगा पॉइंट। अब देखो, एक के पीछे कितनी 0 है, 1 2 3 4 5, और अपने पास संख्याएं 4 है। भाई एक के पीछे 0 है, तो अपन पीछे संख्या छोड़ेंगे 1 2 3 4, पर अपने पास एक संख्या कम है, क्या लगा देंगे 0, तो ये क्या आएगा 03296। आंसर क्या आया 0.03296, ठीक है। वापस एक क्वेश्चन और करेंगे। अगर कहीं लिख दिया 73 यानी कि 73/1000, 73/1000, इसको कैसे सॉल्व करना है, एक की वजह से क्या लगाना है पॉइंट। एक के पीछे कितने 0 है, 3 0, तो पीछे संख्या कितनी छोड़नी है, 3 छोड़नी है, तो 073। आंसर क्या आया 0.073। और इसी को अपन क्या कहते हैं, दशमलव में बदलना। दशमलव में बदलना, यानी कि आप जब एक की वजह से पॉइंट लगाते हो, एक की वजह से क्या लगाते हो पॉइंट, तो उसको अपन क्या कहते हैं, दशमलव में बदलना। दशमलव में बदलना। अब अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो इसी का ही भाई है ना। तो भाई पॉइंट की वजह से क्या आएगा एक, पॉइंट की वजह से क्या आएगा एक, है ना। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट क्या था, पॉइंट की वजह से क्या आएगा अपना एक, पॉइंट की वजह से क्या आएगा एक। देखो अगर कहीं ऐसा लिख दिया 7.32, 7.32, यहाँ पॉइंट है 7.32, तो एक पॉइंट जब भी हटेगा बटन कौन आएगा एक। पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो एक के पीछे भी कितना 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे। आंसर क्या आया
732/100, 732/100। वापस देखेंगे, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। अगर कहीं नहीं दिया जाए 0.67, सॉरी 2.67, तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटता है तो कौन आता है, वन। पॉइंट हटता है तो कौन आता है, वन। पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो वन के पीछे कितने जीरो, दो जीरो। और ऊपर वाले को ऐसा कैसे लिखना है, 267, क्या लिखना है, 267। ये दूसरी या तीसरी क्लास में आपको ये चीजें बताई जाती है। पर होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है सब कुछ अपन भूलते जाते हैं और छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। वापस देखेंगे, अगर कहीं लिख दिया उसने 0.73296, और देखो पॉइंट की वजह से क्या आएगा, पॉइंट हटता है तो बता कौन आता है, एक। पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, पांच संख्या है, तो एक के पीछे कितने जीरो, पांच जीरो, और ऊपर वाला ऐसा वैसा। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं भिन्न में बदलना। इसमें बदलना, भिन्न में बदलना। कुछ बच्चे इसको बटाबटी में बदलना भी कहते हैं कि भाई 73,296/1,00,000 है ना, तो इसको अपन कुछ बच्चे क्या कहते हैं, बटाबटी में बदलना या फिर भिन्न में बदलना। अब अपन इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे अपन, देखो ये कह रहा है 5% का 10 रूप कितना होगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पांच ऐसा कैसा परसेंटेज बटा में क्या आएगा, 100। तो देखो 10 रूप क्या होता है, पॉइंट में बदलना। एक की वजह से क्या आएगा, पॉइंट, एक के पीछे कितने जीरो, दो जीरो, तो संख्या भी कितनी छोड़नी, दो छोड़नी, तो आंसर क्या आया, 0.05। अगेन वापस देखेंगे, तो पांच ऐसा का ऐसा परसेंटेज बटा में क्या आया, 100। और एक की वजह से क्या आएगा, पॉइंट, एक की वजह से क्या आएगा, पॉइंट, एक के पीछे कितने जीरो, दो जीरो, तो अपने को संख्या भी पीछे से कितनी छोड़नी पड़ेगी, दो छोड़नी पड़ेगी। अपने पास एक ही है तो एक जीरो लगा दो, आंसर क्या आया, 0.05। आंसर क्या आया, 0.05। इसको सोल्व करेंगे। ये आपको प्रतिशत में व्यक्त करना कह रहा है। अगर किसी को भी प्रतिशत में व्यक्त करना है तो उसको 100 से गुणा करना है। क्या करना है, 100 से गुणा करना है। देखो 8 ऐसा कैसा, बटाना कौन आएगा, 10। पॉइंट हटा, बटाना कौन आया, 10। पॉइंट वैसे क्या आता है, एक। पॉइंट के पीछे एक संख्या, तो एक जीरो लगा दिया। और परसेंट में बदलने के लिए हमेशा इसको गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो, जीरो से जीरो घटा, आंसर लिखा आया 80%। आंसर लिखा आया 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% का 10वां रूप क्या होगा। 5% का तो मैंने बता ही दिया, 10% का 10वां रूप आप करोगे ना, ये आपको करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मौखिक करना है, मौखिक करना सीखो। 10/100 ऐसा कैसा, जीरो से जीरो घटो, आंसर क्या आएगा, बोलना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। पांचवा पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 5। देखो पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था मैंने, पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिशत का अर्थ। क्या पढ़ाया था, प्रतिशत का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, घटा में 100। मेरे साथ के साथ में बोलना सीखो, घटा में क्या होता है, 100। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ाया था, प्रतिशत का सिंबल। और तीसरा जो पॉइंट था, का की के, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। का की के का मतलब क्या होता है, गुणा। चौथा पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चौथा पॉइंट सर मैंने पढ़ा दिया था, एक की वजह से क्या आता है, पॉइंट। और पॉइंट की वजह से क्या आएगा, एक। एक की वजह से आता है पॉइंट, और पॉइंट की वजह से एक। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कभी ऐसा नहीं करता हूँ 20% अधिक, 20% अधिक, या फिर ऐसा लिख सकता है 25% कम, 25% कम। एक ही बार में समझना है चीजों को, क्योंकि एग्जाम पास में आने वाला है, ज्यादा दिमाग से अंदर ऐसा नहीं डालना है। देखो 20% कुछ नहीं करना है, पढ़ा हुआ है। 20 ऐसा कैसा, परसेंट से बताओ क्या आएगा, 100। परसेंट से बताओ क्या आएगा, 100। देखो क्या कह रहा है ये, अधिक। क्या कह रहा है, अधिक। तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दो, यानी कि 100 में किसको जोड़ूंगा, 20 को। 100 कहाँ से आया, ये रहा। 20 कहाँ से आया, ये रहा। बटा में कौन आएगा, पहले वाला 100, यानी कि जो नीचे है वो ऐसा कैसा। 100 + 20 कितना बनेगा, 120। 120/100, 120/100। अब काटो इसको, जीरो से जीरो काटा, दो के पारे से काटोगे 6 बार, और दो के पारे से काटोगे 5 बार। कैसे, ये दो 5 10 और दो 6 12। वापस देखेंगे, कुछ बच्चों के यहाँ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं है, बस बैठे बैठे देखते रहते हैं। इस ऐसा का ऐसा परसेंटेज से बटा कौन आएगा, 100। अब ये क्या लिख रखा है आगे, अधिक। जब भी अधिक लिख रखा हूँ, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दो, यानी कि 100 को जोड़ दो इसमें 20 में। 100 को जोड़ा मैंने 20 में। 100 कहाँ से आया, ये नीचे वाला 20 कहाँ से आया, ये रहा। और बटा में कौन आएगा, 100। 100 और 20 कितना होता है, 120। बटा में कौन आया, 100। जीरो से जीरो कटा, दो के बारे से काटो 6 बार, दो के बारे से काटो 5 बार। आंसर कितना आया, 6/5। फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों को काटने में प्रॉब्लम है, 25 तक पारे याद करो। 25 तक पारे याद करोगे, दिमाग अपने आप चलेगा। अब क्या होता है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं, भाई 20 ऐसा का ऐसा, जीरो से जीरो घटा, आंसर क्या आया, 1/5। लोगों को क्या करते हैं, पहले ही काट लेते हैं इसको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और 5 में 1 जोड़ो, कितना आएगा, 6/5। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है। फिर कह रहा हूँ, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, इसको सोल्व करने से पहले ही काट देते हैं, और कुछ डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने में क्या हुआ भाई, 1/5, 5 में 1 जोड़ा, आंसर कितना आया, 6/5। ठीक है, धीरे धीरे अपने को सब कुछ समझ आएगा, बोल नहीं लेना। अब देखो ये क्या लिख रखा है, 25% कम, 25% कम। 25 ऐसा का ऐसा, बटा में कौन आया, 100। अब कम लिख रखा है, तो ऊपर वाले को घटाओ, 100 में से घटाओ इसको 25 को, 100 में से 25 जाएंगे, और बटा में कौन आएगा, 100। 100 में से 25 गए, कितना बचा, 75। 75/100। 25 के पारे से काटो, 3/4। 25 किया 75, 25 100, 100। आंसर क्या आया, 3/4। आंसर क्या है, 3/4। ये था सवाल करने का पहला तरीका। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी पहले ही काट देते हैं, 25 ऐसा ऐसा, 25/100।
25 एकम 25, 25 चौक 100, आगे क्या लिख रखा है कम, तो 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, क्या है आंसर 3/4, आंसर क्या आया 3/4। वापस देखेंगे क्वेश्चन जैसे किया है मैंने, ये लिख रखा है 25% कम, 25 ऐसा कैसा पता कौन आएगा 100, क्या लिख रखा है आगे कम। अब देखो काटो यहाँ से 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी कि क्या बचा 1/4 कम, सब कुछ ऐसा कैसा है। अब क्या लिख रखा है कम लिख रखा है, तो 4 में से 1 को घटाओ, तो बटा में 4 देखो आंसर क्या आया 3/4, आंसर क्या आया 3/4। इतनी देर पहले अपन क्या करे थे, केवल लिख रखा था 25%, 25% लिख रखा था, तो अपन क्या लिख रहे थे 25/100, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, आंसर क्या आ रहा था 1/4, और अब क्या आ रहा है 3/4। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है कि कम या अधिक की वजह से, इसी वजह से कम या अधिक की वजह से, यानी कि जब भी कम की बात करेगा तो नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाना है, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3/4, तो आंसर क्या आएगा 3/4। वापस करेंगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आएगी चीजें समझ में। जैसे मैं लिख दूं 40% अधिक, बस छोड़ के नहीं भागना है ना, देखते जाना, बाकी गणित तो मैं आपको पूरी सिखा दूंगा। 40% अधिक, 40 ऐसा का ऐसा, बटा में क्या आया 100, 0 से 0 घटा, आंसर क्या आया 2/5, क्या लिख रखा है अधिक, तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दो, 5 प्लस 2, तो बटा में कौन आएगा 5, आंसर क्या आया 7/5, 7/5। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो एक जगह रुकते नहीं, कहीं भी एक जगह रुकते नहीं, किसी से भी पढ़ो, बस एक से ही पढ़ो ताकि आपको चीजें समझ आए, है ना, धीरे धीरे टाइम लगता है चीजों को समझने। अब मैं लिख दूं 60% कम, मैंने लिखा 60% कम, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 60 ऐसा का ऐसा, बटा में कौन आएगा 100, 0 से 0 घटा, 2 के पारे से काटोगे 3 बार, और 2 के पारे से काटोगे 5 बार। और कुछ बच्चे करते कुछ नहीं, बस देखते रहते हैं, आंसर क्या आया 3/5, क्या लिख रखा है कम, तो ऊपर वाले से नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा दो, नीचे कौन आएगा 5, तो आंसर क्या आया 2/5, आंसर क्या आया 2/5। देखो यहाँ अधिक था तो 7/5, कम था तो 2/5, यानी कि अगर अधिक होता है तो जोड़ देना है, कम होता है तो घटा देना, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन करेंगे, तीन क्वेश्चन करेंगे, तीनों क्वेश्चन करने से आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। देखो क्या लिख रखा है 80 का मतलब क्या होता है गुणा, और 40/100। अब आपको यहाँ 0 से 0 नहीं काटना है, क्यों नहीं काटना है, क्योंकि देखो यहाँ एक नई चीज आ गई है, वो क्या है अधिक। या तो आप एक काम करो 100 में 40 को जोड़ दो, 100 में 40 को जोड़ दो, कितना बनेगा 140/100, क्या बनेगा 140/100। अब आप इसको काट सकते हैं 0 से 0, 0 से 0। अब 832 के दो कितने बचे 3, 8 एक 8 और 3, 8 और 3 11, यानी कि 14 8 112, आंसर क्या आया 112। ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब वापस करो क्वेश्चन को, जिन बच्चों को नहीं समझ आया, आई होप कि आपको दूसरा तरीका जरूर समझ आया होगा। सबसे पहले इसको पकड़ो, क्या लिख रखा है 40% अधिक, क्या लिख रखा है 40% अधिक, इसको लिख रहा हूँ 40/100, 0 से 0 घटा, आंसर क्या आया 2/5। क्वेश्चन अभी हुआ नहीं, क्या लिख रखा है अधिक, तो जोड़ो इसमें 5 प्लस 2/5, आंसर क्या आएगा 7/5, 7/5, यानी कि 40% अधिक का मान कितना आया 7/5, इसका सोल्व करने में मान क्या आया 7/5। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 7/5, ऐसी ऐसा कैसा का मतलब गुणा, क्या लिखूंगा 7/5, काटोगे 5 से कम 5, 100 5 80, आंसर कितना आया आगे 112। फिर कह रहा हूँ तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर क्या आया 112, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिख रखा है 60% अधिक, ये लिख रखा है 60% अधिक, इसको सोल्व करना है सबसे पहले, तो 60 ऐसा ऐसा बटा में कौन आएगा 100, 0 से 0 घटा 3/5, क्या लिख रखा है इसने अधिक लिख रखा है, ऊपर वाले में जोड़ोगे या घटाओगे, जोड़ेंगे, तो 5 प्लस 3/5, आंसर क्या आया 8/5, आंसर क्या आया 8/5, यानी कि 60% अधिक की वैल्यू क्या आई 8/5, 8/5, ठीक है। अब यानी कि आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो 8/5 लिख सकते हो, क्योंकि तो ऐसा कैसा का मतलब बताया था क्या होता है गुणा, तो ये क्या है 8/5, काटेंगे इसको 5 के बारे से, 5 से कम 5, 5 5 25, 15 बार कटा, और 15 इंटू 8 कितना बनेगा आपका 120, 15 कितना होता है 120, तो आंसर क्या आया 120, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि अगेन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कम कह रहा है 12% कम, इसको सोल्व करना बता रहा हूँ 12/100, 4 के बारे से काटोगे 3/25, कम की वैल्यू दे रही 25 माइनस 3/25, आंसर कितना आएगा 22/25, 22/25। तो अब आगे आपको करना है ना, तो इसका मान क्या है आपने 22/25, इसको सोल्व करोगे आंसर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, और अब अपन जो करने वाले हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि इसी क्वेश्चन को अपन लैंग्वेज में करने वाले हैं, इतनी देर तो अपन इसको डायरेक्ट देखा था, अब अपन इसको लैंग्वेज में, क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट है, अब देखो क्या होता है कि जब चीजें लैंग्वेज में आनी शुरू हो जाती है तो बच्चों को टर्मिनल लैंग्वेज जाती है, और बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन देखते हैं उसको स्किप करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, देखो टाइम लगना है, पेशेंस रखना है, चीजों को बारीकी से पढ़ना है। अगर नहीं समझ आता है क्लास को वापस देखना, 100% आपको पूरी क्लास समझ आएगी। ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर, देखो सबसे पहले अधिक लिख दे, बढ़ाने पर लिख दे,
या फिर लिख दे वृद्धि करने पर। इन तीनों का मतलब एक ही होगा, तीनों का मतलब सेम होगा। अधिक लिख सकता है, बढ़ाने पर लिख सकता है, या फिर वृद्धि करने पर, तो तीनों का मतलब एक ही होगा। अब देखो क्या कह रहा है, इस वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर, वस्तु का जो मूल्य है कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ाने पर। तो वस्तु को 20% बढ़ाने पर, तो वस्तु को 20% बढ़ा दो, 20 ऐसा कैसा परसेंटेज बटा क्या है, 100 0 कटा, आंसर क्या आया 1/5। वस्तु को बढ़ा दिया मैंने, और बढ़ाने के लिए क्या करना है, ऊपर वाले में जोड़ना है, तो 5 + 1 करोगे खत्म आएगा 5, क्या आया 6/5, 6/5। चीजें सेम है, बस कुछ बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जब वो अधिक को क्या लिख दे, बढ़ाने पर। वही मैं 20% बढ़ाने पर क्या लिख सकता हूँ, 20% अधिक, 20% अधिक। तो इसका मान क्या होता है 1/5, 5 में 1 जोड़ोगे आंसर कितना आएगा 6/5। अब कुछ बच्चे पूछे भाई 1/5 कहाँ से आया, वो ऐसा आता है 20 ऐसा कैसा, परसेंट बटा में 0 से 0 बटा 2 एकम 2, 2 5 10। यानी कि एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रखनी, रटना कुछ भी नहीं है। वो क्या आया 6/5। अभी मैंने आपको एक नोट पढ़ाया था, उस नोट को याद करो, जिसका मान दे रखा हो उसको क्या लिखना है नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या लिखते हैं अपन ऊपर। अब देखो ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर वह 120 हो जाता है। मुझे ये बताओ कि जो 120 हो रहा है वो बढ़ाने पर हो रहा है या फिर पहले ही हो गया था, नहीं वो बढ़ाने पर हो रहा है। इसने बकायदा लिख रखा है कि 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर। और आपके बढ़ाने पर क्या आया, 5 आया या फिर 6 आया, तो क्या कहोगे 6 आया। 5 में 1 जोड़ा वो बढ़ा, तो 5 में 1 जोड़ा तो आपकी कितना बना, वो 6 बना। यानी कि आपके कितना बड़ा 6 बड़ा है। और सवाल में कितना बढ़ रहा है 120, तो 120 किसकी वैल्यू है 6 की, गुणा किसका करेंगे 5 के। तो उसने क्या पूछा है, मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी है, और मूल संख्या हमने कितनी थी 5 ही थी। और कुछ बच्चे हम कंफ्यूज होंगे, उसको वापस देखना, 6 के पारे से काटेंगे, 6 दूनी 12, 20 × 5 कितना बनेगा 100, 20 × 5 कितना बनेगा 100। तो आंसर क्या है अपना 100। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है, जब वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन वापस कर रहा हूँ उनके लिए जो एकदम बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैसेज में वापस देखना है। क्या लिख रखा है उसने, 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर। आई होप कि आप कुछ नहीं तो ये तो सीख गए होंगे कि परसेंट से बटा क्या लगना है 100। 0 से 0 कटता है, क्या बना 2/10, 2 के पारे से काटोगे 2 एकम 2, 2 5 10। अभी सवाल में हमारे ये क्या होगा, बढ़ाने पर, तो 5 में 1 जोड़ोगे, 5 में 1 जोड़ोगे बताना कौन आएगा 5, आंसर क्या आया 6/5। आंसर क्या आया 6/5। बस मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दो, ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर वह कितनी हो जाती है 120 हो जाती है, कितनी हो जाती है 120। बस मैं आपसे इतना सा चाहता हूँ कि मुझे बताओ ये जो 120 आ रहा है, ये बढ़ाने पर आ रहा है या फिर बढ़ाने के बाद आ रहा है, तो नहीं बढ़ाने पर आ रहा है, यानी कि बढ़ाने के बाद आ रहा है। और आपके बढ़ाने के बाद कितना आ रहा है 6 आ रहा है, आपके बढ़ाने के बाद कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो 120 किसका मान है 6 का। मूल संख्या कितनी है 5 है, तो गुणा किसका करोगे 5 का, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 20 × 5 कितना बनेगा 100, 20 × 5 कितना बनेगा 100। फिर कह रहा हूँ ध्यान से समझना है, चीजें उसमें इजी नहीं है जितनी लगती, बस समझने का तरीका चाहिए, फिर सब कुछ इजी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 30% घटाने, घटा दो भाई 30%, 30% घटाने, 30% घटाने पर 30/100, आंसर कितना आया 70/100। 0 से 0 घटा, आंसर क्या आया 7/10, आंसर क्या आया 7/10। अब सवाल को ध्यान से देखो, घटाने के बाद 280 हो गया, घटाने से पहले भाई घटाने के बाद, तो आपके घटाने के बाद कितना आया था 7 आया था। तो 280 किसकी वैल्यू है 7 की वैल्यू है, गुणा किसका करूंगा 10 का, 7 एकम 7, 7 चौक 28, आंसर कितना आया 400, आंसर कितना आया 400, आंसर क्या है 400। ये समझ आया, लोड नहीं लेना, वापस देखो संख्या को, वापस देखो जो कह रहा है वही करेंगे। ये क्यों कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर, मैं मान लेता हूँ वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए। 20% बढ़ाने पर कितनी बन गई 120, कितनी बन गई है 120। अब मुझे बताओ ये इसमें कितनी हो रही है 120 हो जाती है, मूल संख्या कितनी है मुझे बताओ, आपने कितनी मानी थी, आपने मानी थी उसको 100, 20% बढ़ाने पर कितनी हो गई 120, तो आपके बढ़ाने पर कितनी हुई 120, और सवाल में भी कितनी है 120, गुणा किसका करूंगा 100 का, आंसर कितना आया 100। ठीक है, हाँ जिनको नहीं समझ आया नीचे देखो, इसी वस्तु का मूल्य 30% घटाने घटाने पर, मैं मान लेता हूँ कितने रुपए की लाए थे 100 रुपए की, 30% घटा दिया यानी कि 30 रुपए घटा दिए, कितने की बची 70 की। घटाने पर कितनी हो जाती है 280, घटाने पर कितनी हो रही है 280, और आपकी की घटाने पर कितनी हो रही है 70। तो 280 किसकी वैल्यू है 70 की। मूल संख्या बताए, तो मूल मूल्य कितना था उसका, तो 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो, 0 से 0 घटा, 7 चौक 28, आंसर कितना आया 400, आंसर कितना आया 400। इतना बेसिक से पढ़ रहे हैं कि कोई बच्चा अगर ये कहता है कि समझ नहीं आया तो फिर तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, है ना। यानी कि यार एक चीज अपन पिछली क्लियर करें, एक सवाल को एक बार नहीं 2 बार में करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। फिर भी नहीं आता है तो फिर आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है, फिर भी नहीं आता है 3 बार देखना है, और अगर फिर भी नहीं आता है 4थी बार में छोड़ देना है ना, आगे कहीं और जगह जाना चाहिए। चलो अब जो अपन पढ़ने वाले थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि देखो होता क्या है कि अपने कुछ वैल्यू याद रखिए, कुछ वैल्यू याद रखिए, जिसमें आपसे 100% मैंने कहा
100%। इसको सोल्व करना है 100/100, 100/100, 0 से 0 कटा, आंसर क्या आया 1/1, आंसर क्या है 1/1, यानी कि 100% को सोल्व करने पर क्या है 100% को सोल्व करने पर आया 1/1। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 50%, 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ 50/100, क्या लिख सकता हूँ 50/100, 0 से 0 कटा, 5/10 बचा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, आंसर क्या आया 1/2, यानी कि 50% को सोल्व करने पर क्या है 1/2। तीसरा देखें 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो ये पॉइंट नंबर अपना 8 हो जाएगा। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ 33 सही 1/3%। इसको कैसे सोल्व करना है, देखो कहीं भी ऐसा लिखना है तो लिख रहा है 33 सही 1/3%। इसको क्या करना है, इसका तो इससे गुणा कर भाई, 3 का गुणा करना है 33 से, 3 का गुणा करना है किससे 33 से, तो प्लस ऊपर वाले क्या कर देना है जोड़ देना है, तो बटा में कौन है 3%, ऐसा कैसा 33 का गुणा 3 से करो कितना आएगा 99, प्लस 1 बटा में कौन आएगा 3 और परसेंट ऐसा कैसे 99 एक कितना होता है 100, बटा में कौन आएगा 3, वापस परसेंट लगना है इसके साथ, तो ये क्या बनेगा 100/3 इंटू 100, तो परसेंटेज बटा में जाता है 100 आता है, 0 से 0 कटा, तो आंसर क्या आया 1/3, आंसर क्या आया 1/3। वापस देखो कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, बस ध्यान से देखो। अगर कहीं ऐसा लिख रखा है 2 सही 1/5, 2 सही 1/5, इसको कैसे सोल्व करना है 5 का गुणा करो 2 से, तो इसमें इसको 1 करना है, तो वैसे क्यों करते हैं हर एक चीज बताऊंगा, अभी के लिए इसको रख लो। 5 का गुणा 2 से करोगे प्लस 1, बताओ कौन आएगा 5, 5 का गुणा 2 से किया, 5 का गुणा 2 से किया, प्लस प्लस 1 तो प्लस 5 दूनी 10 और 1 11, आंसर क्या आया 11/5, आंसर क्या आया 11/5। ठीक है, ट्यूशन कर रहा हूँ यहाँ तक आगे थे अपन 33%, 33% को ऐसे लिखना है सही 33 से 1/3%, 33 सही 1/3%, 3 का गुणा करो 33 से, प्लस 1 करो, बटा में कौन आएगा 3, और परसेंट वैसे क्या लिख देता हूँ बटा में 100, 100 क्यों है परसेंट, 33 इंटू 3 कितना होता है 99, 99 में 1 जोड़ोगे 100, 100/300 बन गया 100/300, 0 से 0 कटा 300 कैसे बना, 3 का गुणा 100 से करोगे 300, आंसर क्या आया 1/3, आंसर क्या है 1/3। तो 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या निकल के आती है 1/3। चौथा पॉइंट है 25%, क्या है 25%, तो 25/100, 25/100, 25 के पार इसका करो 25 से कम, 25, 25 चौक 100, यानी कि 25% की वैल्यू क्या निकल के आई अपने 1/4, 1/4। आप देख पाओगे एक के बटा में 1 आया, एक के बटा में 2 आया, 3 आया और कौन आ रहा है 4। और देखो पांचवा है, पांचवा पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, 20% बराबर 20/100, 20/100, 0 से 0 कटा, 2/10 बचा, 2 के पावर स्क्वायर रूट 2 5 10, आंसर क्या आया 1/5। 20% की वैल्यू क्या निकल के आई 1/5, 20% की वैल्यू क्या निकल के आई 1/5। छठा पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर, आई होप कि आप समझते जा रहे होंगे, है ना, चीजें एकदम बिल्कुल ऐसी हैं तो आपको समझ आ सकती है। छठा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, छठा पॉइंट है 16 सही 2/3%, इनको नहीं समझ आया यहाँ समझना, 16 सही 2/3%। देखो 3 का तो किससे गुणा करना है 16 से, तो 3 का गुणा करना है 16 से, प्लस इसको जोड़ देना है, प्लस क्या आएगा 2, बटा में कौन आएगा 300, भाई 3 ऐसा ऐसा परसेंट से बटा में 100 गुणा हो कितना बन जाएगा 300, 16 के 48 और 2 50, 50/300, 0 से 0 कटा 1/6, आंसर क्या आया 1/6। 5 के पाले से काटो, 5 में 5, 5 से, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 16 से 2/3 मान के आया 1/6। क्वेश्चन नंबर 7 यानी पॉइंट नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 7 पढ़ रहे हैं 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 7 का गुणा 14 से करोगे 98, 98 में 2 जोड़ो कितना बनेगा 100, आंसर क्या है 100/700, 0 से 0 कटा 1/7, तो 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या निकल के आई, ये आई है 1/7। ठीक है, आठवां पॉइंट पढ़ेंगे अपन, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 है 12 से 1/2%, 12 से 1/2%, 2 का गुणा 12 से करोगे 24, 24 में 1 जोड़ो कितना आएगा 25, तो 25/200, 25/200। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो 100 है 25 से 4 बार कटता है, तो 200 कितनी बार कटेगा 8 बार, तो 25 से 25, 25 8 200, आंसर क्या आया 1/8। 12 सही 1/2% का मान के निकल के आया 1/8। ठीक है, नौवां पॉइंट है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, इसका मतलब क्या होगा 11 99, तो 9 का गुणा 11 से करोगे 99, 99 में 1 गुणा कितना बनेगा 100, 100/900, 100/900, आंसर क्या आया 1/9। तो 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या निकल के आई 1/9। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 पढ़ रहे हैं 10%, 10% को 100 कैसे करेंगे 10/100, 10/100, 0 से 0 कटा, आंसर क्या आया 1/10, 1/10। 10% की वैल्यू कितने निकल के आई 1/10। आप देखोगे कि सबसे अपन पहले अपन 1 के बटा में 1 लाए थे, फिर 2 3 4 5, अब कौन आया 6 7 8 9 10। ठीक है, इन पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखना, ठीक है, इनको मैं वापस लिख देता हूँ
सारे पॉइंट के बाद अपन वापस लिख देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आज ही याद हो जाएंगे, आज की क्लास में आपको सारी चीज याद हो जाएगी। देखो इससे होगा कुछ नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा, बस आपकी थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी, आप कैलकुलेशन करने से बच जाओगे। मेरा है, मैं कहूँ 100%, 10% की वैल्यू कितनी है, 1/1। दूसरा है 50%, 50% की वैल्यू क्या है, 1/2। तीसरा है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, इसका मान कितना है, 1/3। चौथा है 25%, 25% का मान कितना है, 1/4। आपको लिखते जाना है इनको। 20%, 20% का मान कितना है, 1/5। अब ये भी मैं आपको कहूँगा लिखते जाना, फिर आप क्या करोगे, 16 से 2/3%, 1/6। सातवां पॉइंट है 14 से 2/7%, इसका मान कितना होगा, 1/7। आठवां है 12 से 1/2%, इसका मान कितना होगा, 1/8। नौवां पॉइंट है 11 से 1/9%, इसका मान कितना होगा, 1/9। 10वां पॉइंट है 10%, ये क्या होगा, 1/10, 1/10। ये जो 10 पॉइंट है इनको अपने को याद रखना है, कुछ भी नहीं होगा इनसे, इनसे बस आप कैलकुलेशन करने से बच जाओगे। बाकी अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप वो सब कुछ कर सकते हो, है ना। फिर आप करने आए हो, क्या करने आए हो, नौकरी करनी है ना। अब देखो, याद कैसे करना, 100, 50, 33, 25, 30, 16, 14, 12, 11, 10, ठीक है। इस फिर से बटा में 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके 5 बार बोलने की कोशिश करना, 100, 50, 33, 25, 20, 16, 14, 12, 11, 10। 100, 50, 33, 25, 20, 16, 14, 12, 11, 10 चीजें अपने आप याद हो जाएगी। और 2 बार इनको लिख देना, 2 बार इनको लिखना है, ठीक है। आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी, और जब याद हो जाएगी सवाल एकदम मक्खन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन देखो करते हैं। हम लोग को कितना क्या याद रहता है, याद नहीं रहता है, लोड नहीं लेना, पहली क्लास, ठीक है। पहले 600 का 16 से 2/3%, 600 का 16 से 2/3%। अब सोचो 600 ऐसा का ऐसा, का मतलब क्या होता है, गुणा। और इसकी जगह क्या मैं 1/6 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/6। अगर आपने ऊपर नोट किया होगा तो उसमें देखो, क्या 16 से 2/3% का मान 1/6 आया क्या, हाँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6। अब इसको सोल्व, 6 कम 6, आंसर कितना आया, 100। आंसर कितना आया, 100। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मैंने लिखा 1400 का 14 से 2/7% का 20% बताओ, का 20% बताओ। इसको सोल्व करना है, 1400 ऐसा का ऐसा, का मतलब गुणा, इसका मान कितना लिखा होगा, 1/7 इंटू 20% का मान कितना है, 1/5। काटेंगे 7 के बारे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 200 बार कटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। आंसर कितना आया, 40। आंसर कितना आया, 40। आंसर क्या है, 40। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मेरे को पता है आपको समझ आ रहा है सोच रहा है ना। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ आए तो बाकी का नहीं आ रहा है, क्लास को वापस देखना है, क्लास को बिल्कुल बेसिक से देखना है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, मैं लिखूं 1600 की 40% का, 30% का, 60% का, 10%। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 10% बताओ, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना सभी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जहां भी काटी के दिखे वहां क्या रखना है, गुणा और परसेंटेज बता दिया जाएगा। सो आपका जो आंसर क्या आता है वो कमेंट करके बताना, है ना। सभी बच्चे करेंगे इस पॉइंट, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, ठीक है? देखते हैं किसका सही होता है। अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो अपने शायद इससे पटवारी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी चीजें होती है ये, इनको बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ये कह रहा है एक्स का 20% बराबर वाई का 25% हो तो एक्स अनुपात वाई का मान बताओ, एक्स अनुपात वाई का मान बताओ। देखो ये अनुपात क्या होता है, एक्स बटा वाई को आप क्या लिख सकते हो, एक्स अनुपात वाई। क्या कह रहा हूँ, अब कहीं लिख रखा है 2/5, क्या लिख रखा है 2/5, इसको क्या लिख सकते हो, 2:5, 2:5, ठीक है। एकदम बेसिक चीजें हैं। चलो अब क्वेश्चन करेंगे, जो जो अपन अभी तक पढ़े हैं वही करेंगे। एक्स ऐसा का ऐसा, का मतलब क्या होता है, गुणा 20 ऐसा का ऐसा, परसेंटेज बटा में क्या आएगा, 100 बराबर। तो बराबर वाई का ऐसा का ऐसा, का मतलब गुणा 25 ऐसा का ऐसा, परसेंटेज बटा में क्या आएगा, 100, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर बराबर के नीचे कोई वैल्यू है और वो गुणा में, बराबर के नीचे कोई वैल्यू है, नीचे कहाँ, बटा के नीचे, अगर बराबर के नीचे कोई वैल्यू है और वो गुणा में है तो उधर जाए किसमें हो जाती है, सॉरी भाग में है तो उधर जाए किसमें हो जाती है, गुणा में। और बराबर की इधर कोई वैल्यू है और अगर वो भाग में है तो उधर जाए किसमें हो जाएगी, गुणा। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स ऐसा कैसा, एक्स के बटा में गुणा आएगा वाई बराबर, तो बराबर 20 ऐसा कैसे, दो काट सकते हो, जीरो जीरो करना, दो एक तो दो, 5 एक 10, कौन बच रहा है 5, 5 कहाँ जाएगा उधर, इसको काटोगे 25 का 25, 25 चौक 100, तो क्या आया 5/4। आंसर क्या आया 5/4। तो एक अनुपात वाई का मान कितना आया 5/4, सॉरी 5/4। वापस करेंगे,
कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना, तो जो ओवर राइटिंग ज्यादा होगी। एक्स ऐसा कैसा, का मतलब गुणा 20/100, ठीक है, बराबर वाई इंटू 25/100। क्या ये बात समझ आएगा? हाँ बिल्कुल समझ लो। 0 से 0 कटा, तो एक कम 2, 2 5 10, ऐसे भी काट सकते हो। 20 से कम 20, 20 5 100, 25 से कम 25, 25 2400, क्या बचा है? एक्स इंटू 1/500 बराबर वाई इंटू 1/4, ठीक है। अब देखो ये भाग में इधर जाए किसमें होगा? गुणा में, और ये वाई गुणा में इधर किसमें होगा? भाग में। तो एक्स बटा वाई बराबर क्या आया? 5/4। तो एक्स अनुपात वाई का मान कितना आया? 5/4। क्या आया? 5/4। अब यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, मुझे एक बात बताना कि मैं ये जो 100 लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? परसेंटेज से बटाने क्या आ रहा है? 100। वापस देखना क्या कह रहा हूँ? एक्स इंटू 20/100 बराबर वाई इंटू 25/100। ध्यान से देखना, देखो ये उसे कितना आंसर आएगा। तो भाई 100 आखिर आया, ये 100 आया इस परसेंट की वजह से। ये 100 क्यों आया? ये इस परसेंट की वजह से। आपको पता है भाई ये 100 उधर जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो ना मैं 100 से 100 को यही काट, 100 से 100 को मैं यही काट देता हूँ। 5 के 12 से काटता हूँ, 520, 5 5 25, क्योंकि इस 20 को आना तो इसके नीचे ही, इस 20 को आना तो इसके नीचे ही। क्या बचा आपके पास? x इंटू 4 बराबर वाई इंटू 5। x इंटू 4 बराबर वाई इंटू 5। यहाँ से मुझे एक चीज पता चल रही है कि x का मान कभी भी इसका पड़ोसी यानी कि 4 में हो सकता है, तो x का मान हमेशा कौन होगा? 5। और y का मान कभी भी इसका पड़ोसी में हो सकता है, कौन होगा? 4। तो y का मान कौन होगा? 4, और x का मान कौन होगा? 5। तो x का मान, x अनुपात y क्या है आपका? x अनुपात y है 5/4। यह इक्वेशन करने का दूसरा तरीका। ये जो दूसरा तरीका है, देखो इसको वापस यहाँ समझोगे। एक्स ऐसा का ऐसा, का मतलब गुणा 30/100, 30/100 बराबर वाई इंटू 40/100, वाई इंटू 40/100। मुझे एक बात बताओ भाई, एक्स को यही रखूं मैं, वाई इसके कहाँ आएगा? नीचे। वाई कहाँ आएगा? नीचे। इधर कौन बचा? 40/100। क्या बचा? 40/100। अब ये 100 नीचे है, इधर आगे किसमें होगा? गुणा में। ये 30 ऊपर गुणा में, यहाँ किसमें जाएगा? भाग में। मैं आपसे कह रहा हूँ तो भाई ये 100 आया क्यों? इस परसेंट की वजह से। ये 100 आया क्यों है? परसेंट की वजह से। क्या 100 से 100 कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल 100 से 100 कट रहा है, और 0 से 0 भी कट रहा है, 0 से 0 भी कट रहा है। तो मुझे बताओ कि जब 100 से 100 लास्ट में कटना ही है, 100 से 100 लास्ट में कटना ही है, तो मैं इसको यही काट सकता हूँ। जैसे आपको लिख दिया जाए एक्स का 30% बराबर वाई का 40%, एक्स का 30% बराबर वाई का 40%। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, परसेंट में से कोई क्या लगाएंगे? 100। तो क्यों ना मैं इस परसेंट में यही काट दूं, इस परसेंट को मैं यही काट देता हूँ, और ये 0 से 0 यही काट देता हूँ। और एक्स का मान कभी भी 3 नहीं होगा, कौन होगा? 4। और वाई का मान कभी भी 4 नहीं होगा, कौन होगा? 3। तो एक्स बराबर क्या आया? 4, और वाई बराबर क्या आया? 3। एक्स बराबर क्या है? 4, और वाई बराबर क्या है? 3, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। वापस देखिए, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। 40% को मान दिया, एक से 30/100 बराबर वाई 40/100। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये 100 आखिर आया कि नहीं? क्योंकि अपन ने परसेंट लिख रखा है। जब दोनों जगह परसेंट है तो 100 से 100 कट जाएगा, वही 100 उधर जाएगा, कट जाएगा, वही 0 से 0 भी कट जाएगा। तो x बटा वाई का मान क्या आया? 4/1। क्या आया? 4/1। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं, ध्यान रखना। ये आपसे क्या कह रहा है? 2x वाई का मान बताओ। तो 2 ऐसा का ऐसा, x का मान कितना है? 4, वाई का मान कितना है? 3। तो x की जगह कितना रखूंगा? 4, वाई की जगह कितना रखूंगा? 3। गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 किया 24। आंसर क्या आया? 24। ये क्या हो गया आपका? करेक्ट ऑप्शन हो गया। मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखना आप। आगे मैं आपको कहना क्या चाह रहा था इन दोनों क्वेश्चन में, उससे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। बादाम खाओ, है ना, विदाउट बादाम। बादाम खाए बिना आपको बादाम से लगना है, लेकिन मैंने कहा एक्स का 50% बराबर वाई का 70%। मैंने क्या है? एक्स का 50% बराबर वाई का 70%। मैं आपसे पूछूं एक्स बराबर क्या होगा और वाई बराबर क्या होगा? देखो सोचो, थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं। परसेंटेज से क्या लगाएंगे? 100। इस परसेंटेज से क्या लगाएंगे? 100। अगर 100 उधर जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो दोनों में इस परसेंट को यही काट देता हूँ, यानी कि परसेंट से परसेंट खत्म। मुझे पता है भाई 50 इसके बटा में जाएगा तो 0 से 0 भी कट जाएगा। क्या कभी भी x का मान 5 हो सकता है? क्या नहीं? x तो इसको छोड़ के नीचे जाएगा, और y इसको छोड़ के उधर जाएगा, y इधर आएगा। x का मान क्या होगा? हमेशा 7, और y का मान क्या होगा? 5। तो x बराबर क्या आया? 7, y बराबर क्या आया? 5। इस चीज को आप बुक कर सकते हो। देखो अभी होगा x का 120% बराबर y का 70%। मैंने क्या लिखा है? x का 120% बराबर y का 70%। आपको x बराबर बताना है और y बराबर बताना है, बस छोड़ के मत जाना, सारी चीज समझ आएगी। मुझे पता है परसेंटेज से क्या आता है? बटा में 100। यहाँ भी परसेंटेज से बटा में 100, तो क्यों ना मैं परसेंट को यही काट देता हूँ, परसेंट से परसेंट कटा। और मुझे पता है 120 इसके नीचे आएगा तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 भी कटेगा। क्या एक्स का मान कभी 12 होगा? क्या नहीं। तो वाई का मान कभी 7 होगा? क्या नहीं। तो एक्स का मान कौन है? इसके आगे वाला, वाई का मान कौन आ रहा है? इसके पीछे वाला। तो एक्स बराबर क्या है आपका? 7, और वाई बराबर क्या आ गया? 12। वाई बराबर क्या गया? 12। यानी कि आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से बच गए हो। एक क्वेश्चन और करेंगे, इससे आपको सब कुछ और समझ आएगा। मैंने लिखा है वैसे पहले आंसर दोगे एक्स का
15% बराबर y का 13%, x का 15% बराबर y का 13%, तो आपको क्या बताना है, x अनुपात y, x अनुपात y। देखो परसेंट से परसेंट बेटा, अब तो कुछ कर दिया है, x का मान होगा 13, y का मान होगा 15, आंसर क्या है 13 अनुपात 15। खत्म, सवाल हो गया 13 अनुपात 15। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सोचना है। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसको आपको करना है और बेसिक से करोगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देखो ये क्या कह रहा है, x का 40% बराबर y का 60% हो तो 2xy अपॉन xy का मान बताओ। कुछ नहीं करोगे, x का मान निकालोगे, y का मान निकालोगे और इसमें पुट करना है। x की जगह कितना रखोगे जो आएगा, y की जगह कितना रखोगे जो आएगा, बता कौन आएगा, x बटा y, यानी कि बटा xy। तो यहाँ इसमें ध्यान रखना, कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है xy का मतलब क्या होता है, x इंटू y, यानी कि गुणा करना है। गुणा क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।